देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स। आज हम बक्सी तालाब मोहना में आए हुए हैं, तो यहाँ पे 2022 के बारे में जानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं। तो यहाँ पे भैया लोग खड़े हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद सरताज। 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश की। और विकास के मामले में सर आप क्या कहना चाहते हैं, इस सरकार और अखिलेश की जो पिछली सरकार थी उसके बारे में? अखिलेश ये सरकार तो जीरो है विकास के मामले में। विकास के मामले में 5 साल हो गया, मेरी सड़क खराब पड़ी है 5 साल पूरा। यहाँ यहीं के विधायक हैं, देखने तक नहीं आए। यहाँ पे विधायक गोमती यादव मिला है अखिलेश समाजसेवी से उनको गोमती यादव को। आप सर 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? बस अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव। आप दादाजी 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश की सरकार होगी। विकास के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं कि योगी जी ने कुछ विकास किया है कि नहीं? विकास नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोपेगेंडा हुआ है। विकास जो अखिलेश जी ने किया था वही विकास नजर आ रहा है, और फिर आगे विकास होगा तो अखिलेश जी आएंगे तभी होगा। अखिलेश जी आएंगे विकास होगा? हाँ बिल्कुल होगा। और जैसे विकास हुआ है, टॉयलेट वगैरह कॉलोनी वगैरह मिल रही लोगों को, इसके बारे में आपको क्या कहना है? तो कॉलोनी वगैरह तो कोई भी सरकार होती है वो मिलती है, तो वो तो एक केंद्र की एक वो है, वो तो किसी सरकार में ही मिल सकती थी। और सिर्फ टॉयलेट से ही विकास नहीं होता है। सबसे ज़्यादा तो नुकसान हुआ है शिक्षा का, नुकसान हुआ है और स्वास्थ्य का। इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ नफरत फैलाने का काम हुआ है और कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा के मामले में तो बहुत अच्छा बता रहे हैं काम किया है, जैसे कि बच्चों का ट्यूशन नहीं जा रहे तो पास किया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना है? खैर जो भी किया हो, लेकिन अखिलेश जी से अच्छा कुछ नहीं किया उन्होंने। सरकार अखिलेश जी की होगी। और लोगों से पूछते हैं यहाँ पे कि 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और आइए देखिए, मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, देखते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार। सरफराज अहमद। 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? जो विकास करे उसकी। तो विकास कौन कर रहा है? अभी तो अखिलेश यादव ही लग रहा है जो महोने का, और साथ साथ में लखनऊ का प्रदेश का नक्शा बदलने वाला है। और विधायक का क्या कहना है यहाँ? यादव बस यही एक नाम है जो सब चर्चा में। और लल्लन जी के बारे में क्या कहना है कांग्रेस से? हाँ वो भी अच्छा फाइट करेंगे, उनका भी जो है जनसंपर्क बहुत बढ़िया है। और बीजेपी से? बीजेपी से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, ना तो इससे पहले हमारे पुराने विधायक जी आए थे, ना तो जो इस टाइम पे हैं वो विधायक आए कभी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें नहीं लगता कि बीजेपी का कोई क्रेज है इस कस्बे में। बीजेपी का कोई क्रेज ही नहीं यहाँ पे तो नहीं है, बाकी आगे आप लोग बेहतर जानते हैं। विकास का कोई मतलब विकास नहीं किया योगी जी ने? यार ये थोड़ी हम कह रहे हैं कि विकास नहीं किया, यहाँ पे जो दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे विकास नहीं किया ना, यहाँ पे तो कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसे कहा जाए कि हाँ इस सरकार में स्पेशली ये हुआ है। स्वच्छता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बढ़िया रहा, जो हमारे टाउन एरिया प्रशासन जो है, यहाँ के लोग जिम्मेदार लोग, ये उसका क्रेज तो इन्हें मिलना चाहिए, उसमें योगी जी का कोई क्रेज। और कानून प्रशासन टाइट है कि लापरवाही? ठीक है, बढ़िया है, फिलहाल यहाँ पे तो बढ़िया ही दिख रहा है। ठीक है, चलिए और लोगों से पूछते हैं। यहाँ पे देखिए युवा लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे पूछते हैं भाई 2022 में किसकी सरकार है? अखिलेश। विकास के मामले में इस सरकार और उस सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा फर्क है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। सब महंगाई ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा। पेट्रोल देखो क्या रेट हो गया है, यही मेन मुद्दा है। और शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा वैसे तो ठीक ही चल रही है जिस हिसाब कानून से, व्यवस्था वगैरह वो तो सही है, बस महंगाई बहुत ज़्यादा। महंगाई है जी। और लोगों से पूछते हैं, देखते हैं। भैया जी आप 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश। विकास के मामले में योगी की सरकार कैसी प्रदर्शन रहा है इनका? वैसे तो ठीक है, थोड़ी बहुत, मगर थोड़ी बहुत ऐसी नहीं है। अखिलेश की ऐसी नहीं है। अच्छा, अखिलेश की जैसी कुछ बदलाव हुआ है क्या इस सरकार? बदलाव का सब ऐसा ही है, फर्जी काम चलाओ। अच्छा, लॉकडाउन
लॉकडाउन के बारे में आपका क्या कहना? लॉकडाउन को योगी जी ने लगाया? और किसने लगाया? वो तो महामारी थी, इसीलिए से लॉकडाउन लगाया गया। हर चीज़ तुरंत हो जाता है, एक ही दिन में लॉकडाउन चला जाता है, एक ही दिन में बीमारी भी चली जाती है, सब कुछ एक ही दिन में सही हो जाता है। जो काम करो राती राता करो, उनका तो काम बस ऐसा ही है, जो भी करो राती राता कर दो, बस काम खत्म। राती राता काम। देखो कम से कम क्या होना है, कितना लेबर मर गया, कट के मर गया, उसमें सब परेशान हो गए, जनता परेशान हो गई सब। उसके बाद तो अब तो सिर्फ साइकिल ही लानी है बस, अब सिर्फ और सिर्फ अखिलेश भैया। अच्छा, अखिलेश की सरकार चाहते हैं? बिल्कुल चाहते, आपका कहने का मतलब है कि अखिलेश आएंगे तो विकास होगा? ये बिल्कुल होगा। और विकास योगी की सरकार में विकास नहीं हुआ? ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जब आदमी ना रहे तो क्या फ़ायदा है इससे विकास का। जी, महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई तो आप देख ही रहे हैं क्या हो गया, 200 रुपये में कड़वा तेल है, 300 रुपये दिहाड़ी, 200 रुपये का तेल ले, आदमी क्या करे, देते हैं। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है। और भी जैसे गलियां विकसित हुई हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे गलियों से कुछ नहीं होता है, मेन तो इतनी ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं तो कहाँ से कोई आएगा। दिहाड़ी बढ़ी, कहीं किसी का कुछ बढ़ा, वही चल रहा है, महंगाई बढ़ते चली जा रही, महंगाई ज़्यादा है, कोई क्या करे। चलिए और लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे दादी जी से पूछते हैं। दादी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी 2022 में? अरे आप लोगों का तो अच्छा है, योगी जी ने बहुत फायदा दिया आप लोगों को। अरे आंटी जी कुछ तो बोलिए, आप किसको चाहती हैं 2022 में, किसकी सरकार चाहती हैं? किसने लाभ दिया? अखिलेश सबको अखिलेश की सरकार। अखिलेश क्यों चाहती हो? अरे वही भाई, आप लोगों की तो बहुत सारी मदद हुई है, जैसे गैस चूल्हा फ्री मिला हुआ है। अरे तो फ्री काम कौने काम क्या रहो ये भाई, इतना आओ का 1000 रुपये होंगे ना, आदमी लेके जाएगा सिलेंडर भराने के लिए, सिलेंडर रख के सड़ रहे हैं घर पे। सिलेंडर सड़? और क्या, 1000 रुपये लेके जाओ गैस सिलेंडर लेने, 1000 रुपये कहाँ से कोई इलाज सिलेंडर लेने जाए। और लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं। तो देखिए दादाजी खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं 2022 में दादा किसकी सरकार चाहते हैं? अरे जी की भैया, हम बने उधर पूछो उनसे, हम फेरी तो नहीं बताइए तो, आप वोटर हैं। अरे दादाजी आप वोटर हैं, आपसे पूछ सकते हैं किसको चाहते हैं? अच्छा, आपकी वोट नहीं है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप तो 2022। अरे जी की भैया बन जाए। जिसकी क्या आप वोटर हैं, आप वोट देंगे, एक वोट से हार जीत होती है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो कैसे? बिल्कुल देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे भैया? फिर भी किसको चाहते हैं आप? अरे हम कहते जी की बन जाए। बन तो भाई आप लोग डिसाइड करेंगे, पब्लिक से तो ही वो बनेंगे। तो पब्लिक से हम लोग डिसाइड क्या करें? क्यों? आप जब किसी कैंडिडेट को जिताएंगे तो आपका विकास होगा। हम देंगे हैं, जिसको देंगे, जो जीत जाएगा उसको हम दे दिए। अब हम खुल के किसको बताएंगे? नहीं, ये तो नहीं, आप वोटर हैं, आप ये तो सब कहानी है खाली। ठीक है, देखिए यहाँ पे युवा खड़े हुए हैं और इनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा जानकारी होगी इन सब चीज़ों के बारे में कि 2022 में किसकी सरकार सर चाहते हैं। 2022 में अखिलेश की सरकार आ रही है फुल बहुमत से। विकास के मामले में योगी की सरकार के क्या कहना है आप? नहीं, विकास तो हुआ ही नहीं है, बस झूठे वादे हुए हैं, विकास कहाँ पे हुआ है आप बताइए। विकास जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वगैरह और जो है एयरपोर्ट वगैरह बनाए गए हैं नोएडा वगैरह में, तो उससे पहले सरकार थी उसमें नहीं बनाए गए थे क्या? सरकार वो तो उनका कोई अपने पास से तो बनवा नहीं, दिन सरकारी पैसा था उससे बनवा दिन, तो ऐसा तो है नहीं। अखिलेश यादव ने भी बहुत कार्य करवाए हैं, आप लखनऊ में चले जाइए, देख लीजिए जाके हजरतगंज वगैरह में। वो तो कह रहे हैं कि वो खाली लिख के चले गए, बनवाया तो हमने है। लिख के नहीं चले गए, वो बनवा के चले गए। और मोदी जी और अखिलेश जी, खाली योगी जी ने फीता काटने का काम किया है। अच्छा, फीता काटने का काम। सही। और लोगों से पूछते हैं, देखिए हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, क्योंकि इनसे पूछते हैं 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं। दादाजी 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? भैया सरकार का तो हमें नहीं मालूम है, वोटिंग हम बसपा का कर रहे हैं। अच्छा, बसपा का कर रहे हैं। अच्छा जी, तो बसपा से कौन है यहाँ पे विधायक आपका? हमारा विधायक है ये मुस्सन। हाँ। उनका लड़ाई में क्या मतलब? लड़ाई में तो हम बराबरी का दर्जा दे रहे हैं यहाँ महोना से, आगे से हमें नहीं मालूम।
आगे से नहीं मालूम है। तो विकास के बारे में आपका क्या कहना है? जो योगी सरकार जो चल रही थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? विकास के बारे में तो मोदी सरकार आगे चली है और अन्य पार्टियां भी आगे चली हैं, लेकिन आने वाला भी कुछ करेगा, आने वाला भी कुछ करेगा। जितना वो कर रहे हैं तो अगली सरकार बनेगी तो भी वो कर सकता है। इसके यहाँ पे हमारे युवा भाई खड़े हुए हैं और इनसे पूछते हैं, अरे भाई कुछ तो बोलो जी, 2022 में किसकी सरकार? हम सरकार से नहीं मतलब 2022 में किसकी सरकार? सर आप वोटर हैं, आप जिसको वोट देंगे वही जीतेगा। तो आप बताइए 2022 में, क्योंकि बहुत सारे फाइट कर रहे हैं। यहाँ से लल्लन जी हैं कांग्रेस से और गोमती यादव हैं आपके सपा से। यादव जो है वो फुल बहुमत में यहाँ से जीत रहे हैं। गोमती यादव फुल बहुमत से निकाल लेंगे, वो जीत रहे हैं यहाँ से। लल्लन के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो भी फाइट में है, मगर वो है सांसदी का उनका ज़्यादा चांस है। अब जो सांसदी होगी 2024 में। अच्छा, विधायकी में मुश्किल विकास तो काम तो उन्होंने भी किया है। नहीं, काम तो किया है, मगर यहाँ पे लहर जो है वो समाजवादी की है। समाजवादी की है जी। सर आप बताएं सर 2022 में। अरे सर शर्माइए ना सर, 2 मिनट सर। 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? समाजवादी की चाहते हैं। विकास के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे विकास कैसा रहा है योगी की सरकार में, शिक्षा के कैसा रहा है और कानून व्यवस्था कैसी रही है, इसके बारे में? योगी की सरकार में व्यवस्था सब खराब है और जो है सपा की सरकार में जो है बढ़िया कार्यकाल रहा है। कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बारे में आप? जब सब बीजेपी वाले की जब बेटी नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या यार? बेटी नहीं, जला दिए, क्या? अच्छा, बेटी जला दिए। और क्या बेटी जला दी? हाथरस में अभी देखे, बेटी बचाएंगे कहाँ से? हाथरस में तो उसके ऊपर बता रहे केस चल रहा है। राता उसको जला दिए, बचाएंगे क्या बेटी? वो बेटी बचाएंगे? कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि पिछली सरकार में लड़कियां सेफ नहीं थी और इस सरकार में लड़कियां सेफ हैं। ये अभी तो आप देख ही नहीं लड़की कितनी सेफ है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने हुए होंगे, लड़की जलाएगी, वो भी एक लड़की थी। फिर आपको क्या बताएं? नहीं तो उसके ऊपर तो बता रहे कार्रवाई चल रही है। कोई कार्रवाई ऐसे और भी जलेंगी लड़की, कार्रवाई चलती रहेगी बस। चलिए, और लोगों से देखिए, यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं लेकिन कोई बोलना नहीं चाह रहा है। सर आप बताइए 2022 में किसकी सरकार? समाजवादी। विकास के मामले में योगी के बारे में क्या कहना है आपका? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है, विकास में कोई कमी नहीं हुई है। सारा जितना रोजगार, जो छोटे मोटे रोजगार जो काम करते थे सबका रोजगार चला गया। जो 1-2 लाख से काम कर रहे थे वो लायक नहीं है काम करने के लिए, ये विकास हुआ है। नौकरी की बात रही तो सारे गांव वालों को नौकरी दी है। रात दिन अपना खेत बताते हैं, पूरी रात पूरा दिन 24 घंटे जितने लोग काम करते हैं सारे लोग खेत बताते हैं। क्या देते हैं? 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये सालाना उनको जो भी देते हो। तो अब ये विकास हुआ है। इसी वजह से आज की युवा पार्टी जितनी है हर यही चाहती है कि सरकार समाजवादी की आए, जिसमें सारे लोग सुरक्षित अपना काम कर सके। नौकरी तो कह रहे हैं कि हम वैकेंसी निकाले हुए हैं, जो टैलेंट लोग हैं उनको नौकरी दी जा रही है। तो नौकरी तो देहात में जितने लोग हैं सबको नौकरी मिली, हम ये कहाँ कह रहे हैं। ये तो विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। 2,000 रुपये उनको देते हैं साल में, और एक आदमी घर पे बचाए, दूसरा आदमी जाके खेत को बचाए। इतना ज़्यादा विकास हुआ है। और आपका कहने का मतलब है कि योगी जी ने सांड छोड़ दिए हैं तो इसलिए किसान जो है खेत बचा रहे। तो बात तो यही है, आप देख रहे होंगे सांड से अभी तक जितने लोग मरे हैं किसको मुआवजा मिला है? सांड से जितने किसानों का नुकसान हुआ है किसको मुआवजा मिला है? हमें ये बताइए। जो ये बता रहे थे कि बिजली में इतना जो है फ़ायदा हो रहा है, हम इनका कम करवा देंगे, कोई भी हमको एक बता दे आके कि हमारा पैसा कम हुआ है। रही बात कॉलोनी की, आप कॉलोनी देख लो कितने लोगों को मिली है। बता रहे हैं कि कॉलोनी गांव कच्चे थे वो पक्के हो गए। तो आप जैतपुर वगैरह में जो हुआ है, हम गए थे वहाँ पे डिबेट करने, तो जैतपुर में तो बता रहे हैं लोग कि सब घर जो कच्चे थे उनको कॉलोनी मिली हुई। तो ज़्यादा दूर मत जाइए, आप इंद्री चले जाइए उर्दुली साइड में, अंदर देख लो जाओगे कितने लोगों को विकास मिला हुआ है। अब भी जो है झिल्ली तान के रह रहे हैं। विकास उनको मिला है जो उनके खास हैं बस, वरना किसी को। कानून व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? लोग कह रहे हैं कि पहले जो है घूस लेके छोड़ दिया जाता था और अब जो है घूस नहीं चलती है,
घूस नहीं चलती है, सब घूस खत्म हो गई है और काम डायरेक्ट होता है, तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाती है, 10 से 15 दिन में कार्रवाई हो जाती। पहले महीनों लग जाता था, कार्रवाई नहीं होती थी और अब तुरंत तत्काल कार्रवाई होती है। इसके बारे में आप क्या कहना? कार्रवाई तो आप खुद ही देख रहे होंगे कितनी हो रही है। और रही बात घूस की, तो घूस में तो मत जाओ कि घूस ऐसा कौन है, हमको एक बता दे नहीं लेता है। कौन पुलिस वाला ऐसा है जो घूस नहीं लेता है? कौन नहीं लेता है? अभी थोड़ा सा मामला हुआ था कस्बा खैराबाद में, ठीक है, वहाँ के ऊपर गए 5,000 रुपये केवल छुड़ाई में सब लिए थे। ऐसा कौन पुलिस वाला है जो घूस नहीं लेता है? ये दादाजी खड़े हुए हैं, दादाजी से पूछते हैं, बुजुर्ग हैं ये, बहुत पुराने हैं, इनसे पूछते हैं कि 2022 में किसकी सरकार दादाजी चाहते हैं? अरे भैया कोक बने जो है। नहीं, कोई क्या, वोटर आप हैं, वोट आप डालेंगे तो तभी तो जीतेगा। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो ऐसे कहेंगे कोई, तो आप लोटा डाल दीजिएगा, बेकार चले जाएगा वोट। अरे दादाजी कुछ भाई जी उतावले हो रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? बसपा की चाहते हैं। और इस सरकार में और अखिलेश की जो पुरानी सरकार में क्या अंतर आपको बदलाव लगा? दोनों सरकार बेकार। बसपा की सरकार बिल्कुल। तो लोग कह रहे फाइट में ही नहीं है। अरे तो हम तो वोट देंगे, फाइट में हो या ना हो क्या मतलब है, हमारा वोट वहीं पे गिरेगा। मैं मनीष कुमार यादव। लोग कह रहे हैं कि मायावती ने हाथी बनवाने का काम किया है, तो इसलिए वो मैं हाथी बनवाए, ठीक है, वो आदमी वहाँ जाता है, टाइम तो पास करता है कम से कम हाथियों को देख करके, क्या कम है। हटाओ, अस्ती बहुत है। और भैया हमारे खड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं, आइए हम पूछते हैं। भैया थोड़ा आप लोग साइड हो जाइए कैमरे के सामने से। देखिए यहाँ पे लेडीज हैं, क्योंकि इन लोगों, आंटी जी इधर आ जाइए थोड़ा, 1 मिनट आएंगे माइक। तो यहाँ पे देखिए लेडी हैं, इनको कहा जाता है कि बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा औरतों को लाभ मिला है। तो हम आंटी जी से पूछते हैं कि विकास कैसा है और बेटियों की सुरक्षा और जैसे विकास के मामले में क्या कहना है आंटी जी आपका? हमका क्या कहना है भैया, हमका 7 साल हमारे आदमी खत्म हो गए हैं, कितने चक्कर हम टोनेरियम कागज दिहन है और ऑनलाइन करान है, हमका कुछ नहीं मिल रहा। सर राशन वगैरह जो फ्री बांट रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा? हाँ वो तो मिल रहा, वो तो मिल रहा। और आप क्या चाहती हैं? खाली राशन बस वहाँ खाली नहीं, और क्या चाहती हैं कि आपको राशन? सरकार के बारे में आप क्या कहना कि योगी जी ने जो फ्री गल्ला दे रहे हैं उससे आपको दीन है, कॉलोनी दीन है, दीन कहा जाए आपको मिली है कल? बच्चा नहीं मिली हमारे, हमका नहीं मिली तो क्या करे। तो आप क्यों, तो आप किसको चाहते हैं? योगी जी को चाहते हैं कि अखिलेश को चाहती हैं, या मायावती जी को चाहती हैं, या यहाँ से कांग्रेस को चाहती हैं जो लल्लन जी खड़े हुए हैं और सपा से गोमती यादव हैं? इसके बारे में क्या कहना? अब हम क्या बता दे क्या कहे। आप सरकार किसकी चाहते हैं? अब जी की सरकार वही उसकी देहन। नहीं आंटी जी, अब आपको देखिए आपको बीजेपी की सरकार में लाभ मिला है, बता रही हैं कि कॉलोनी लड़कों को मिला, तो आप किसको चाहेंगे? मिली कहने किसको चाहेंगे, अखिलेश को कि योगी को? होगी अब का और की योगी जी को देंगे। चलिए ठीक है, और लोगों से पूछते हैं। यहाँ पे देखिए और युवा खड़े हुए हैं। 2022 में किसकी सरकार? बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। विकास के मामले में आपका बाबा की सरकार में क्या कहना है? हमारे बाबा ये हैं कि मतलब हमको सब कुछ दिया है और उनके पार्टी में महंगाई है लेकिन कमा खा रहे हैं, बस ये है, और कमाना खाना हमारा। यहाँ पे भैया लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, काम कहीं नहीं है, लोगों को निकाल दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जिसके जोन है जो वो है, मतलब जिसको करना नहीं है काम तो वो तो बेरोजगार रही है। जहाँ लखनऊ जाओ काम धंधा हर चीज़ मिलेगी, वो करो जाके 250-200 रुपये में कहीं ना कहीं तुम्हारा। ये भैया कौन बोल रहा था अभी कि जो है काम नहीं है? देखिए भैया बता रहे हैं कि फ्री वालों कहाँ काम मिलेगा, फर्जी ढूंढ रहे हैं, काम कैसे मिलेगा? सारी में घूमोगे तो कहाँ काम मिलेगा, कहाँ मिलेगा? और जहाँ जाओ लखनऊ जाओ वहाँ मिलेंगे। भैया बोल रहे थे कि योगी जी सबकी नौकरी छीन लिए। अरे ऐसा कैसे छीन लिए? हजारों को नौकरी मिल रही है, हर जगह नौकरी मिल रही, सरकारी भी मिल रही, लेकिन सरकारी ऐसी मिल रही पढ़ाई रही हो सही से, उनकी प्रोक्लेट हो कि हाँ सब हो उनके पास, तब है जो सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसे कैसे मिल जाएगी? अच्छा, नहीं दबाव में नहीं है भैया, दबाव में नहीं है, वो बोल रहे हैं
तो चलिए ठीक बाबा जी आए और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है विकास कुछ हुआ ही नहीं है। काहे के लिए नहीं हुआ है? यहाँ पे विकास बहुत लोगों को कॉलोनी मिली, बहुत लोगों को सबके 2 मंजिल पे मकान मिली। अरे तो मिली मिली कि नहीं? भैया ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कॉलोनी मिली और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में उन्हीं लोगों को कॉलोनी मिलती थी जो लोगों के पास घर था। ये अखिलेश की सरकार में कॉलोनी नहीं थी, ठीक है, ये मायावती की सरकार में कॉलोनी थी जी। जब अखिलेश की सरकार में कॉलोनी नहीं मिलती, नहीं कॉलोनी नहीं थी, मतलब जो आ रही थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, घर घर जो आ रही थी वो कॉलोनी नहीं दिया उन्होंने प्लाट खुद बनवा के दिया। घर वाली जो मोदी ने दिया वो नहीं, उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, और हमारे कहने का मतलब किस आप सरकार आवे मगर 5 साल बाद हर सरकार पलटी मारे। हाँ, मतलब पलटे। तो आप सरकार किसकी चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने मायावती की। मायावती की बने, तो मायावती की सरकार आएगी तो आपको विकास लगता है करेंगे? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि वो हाथी का बनवाने का काम करती है, विकास कुछ करती ही नहीं। आज गोमती नगर देख लो जाके, किसकी देन है वहाँ पे बना हुआ, जो लोग वहाँ पे नए बने हुए हैं, जो अच्छा लगता लोगों को देखते हुए, किसकी देन है? वो मायावती की देन है। मायावती की देन है। विकास शुरू करने नकलों में मायावती ने किया। यहाँ पे जो अभी सरकार थी, योगी जी की सरकार जो चल रही थी, उसमें कानून व्यवस्था, शिक्षा और बलात्कार और गुंडागर्दी कैसी कम हुई है? उनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कानून व्यवस्था बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था। मगर ये आप देखिए कि 5 साल के अंदर कितनी महंगाई हो गई है, कितनी महंगाई हो गई है, दुगना हो गया। महंगाई तो कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से कैसे हो गया भाई? सारे धंधे अच्छे चलने लगे, कोरोना खत्म हो गया, धंधा भी चल रहे, कोरोना में भी धंधे चल रहे थे, मगर महंगाई क्यों बढ़ गई भाई? जब माल वहाँ से आया नहीं तो फिर कैसे महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बढ़ गई है भाई, उन्होंने बढ़ाई है तो बढ़ गई है। सब पे जीएसटी लगी हुई है, सब पे जीएसटी लगी हुई है। अभी पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी नहीं लगी हुई है। क्यों नहीं लगी जीएसटी भाई? उस पर भी तो लगाइए जीएसटी। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगनी चाहिए बिल्कुल भाई, उस पर लगाओ सब। आप कंफर्ट टॉफी पे जीएसटी लगाएं, कपड़े जूते पे जीएसटी लगाएं, तो पेट्रोल डीजल पे क्यों जीएसटी नहीं लगी है? बताइए आप। तो जीएसटी अगर लगा दें तो कह रहे पेट्रोल सस्ता हो जाए। जी बिल्कुल सस्ता होगा, 60 रुपये में बिकने लगेगा जीएसटी लगाएं तो उस पर, तो उसी से उनको फायदा होगा। जी तो आप लोगों को दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? राशन वगैरह दे रहे, फ्री दे रहे हैं? राशन वगैरह कब से दे रहे हैं? 1 साल से 2 साल से दे रहे हैं? 2 साल से दे रहे हैं। जब सरकार बदलने वाली हो तो यही सरकार करती है कि हम हर आदमी को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करें। और सरकारों में फ्री नहीं मिलता राशन कह रहे हैं, और सरकारों में राशन क्या मतलब? अभी ये बात बताइए, जो लेबर आदमी है 300 रुपये कमा, 250 रुपये थी उसकी पहले लेबरी चार्ज, उसकी 250 रुपये थी, जो गारा और सीमेंट का काम करता था, जो उसकी 250 रुपये थी। अब उसकी 300 लेबरी हो गई। मगर अब ये देखिए कि तेल, कड़वा तेल है वो 220 रुपये, अच्छा तेल 230 रुपये में हो गया है। तो अब वो बताओ 300 रुपये लेबरी में 230 रुपये का तेल लिएगा, बचेंगे कितने रुपए उसके पास? ये महंगाई कितनी हो गई है? आप जोड़िए महंगाई क्या आपका कहने का? कॉलोनी दे रहे हैं, जो कॉलोनी दे रहे हैं वो ले रहे हैं हम ही से लोग से। तो जी नहीं, आपका कहने का मतलब है महंगाई ज़्यादा है, मायावती की सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी। और भैया कोई कुछ कहना चाहता है? हमारे कहने का मतलब ये, देखिए 5 साल में सरकार चेंज होगी तो हमारी पब्लिक का फायदा होएगा भाई। वो 3 साल तो अपनी जेब भरेंगे, कोई भी सरकार। यहाँ फाइट में कौन है इस समय, प्रेजेंट टाइम फाइट में कौन चल रहा है? सपा चल रही है या बीजेपी चल रही है या बसपा? सबकी लड़ाई है, सबकी लड़ाई जी। 3 लोगों की लड़ाई ज़्यादा ही है, जो सपा, बसपा, बीजेपी और वो बहुजन। तो आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स, आदित्य जायसवाल के साथ, कैमरामैन मुस्तकीम के साथ।